यहाँ पे आ गए। अब जो है ये पेज सेटअप है। पेज सेटअप में सबसे पहला जो है मार्जिंग है। तो मार्जिंग समझ रहे हो क्या होता है? किसी हाँ हाँ, जो साइड में छूटा रहता है, लेफ्ट में, टॉप में, राइट में, इसी को मार्जिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मार्जिंग पर जब हम आएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिंग रहता है। अब इसमें से नैरो लेना है, मॉडरेट लेना है, वाइड लेना है, जो भी लेना है वो हम ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। हाँ, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद कस्टम मार्जिंग करके हम यहाँ खुद का भी बना सकते हैं कि टॉप से मुझे 1 सेंटीमीटर छोड़ना है या फिर बॉटम से 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, ये कितना कितना रखना है वो हम खुद से डाल सकते हैं। ये चीज़ें हो गया। उसके बाद ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन 2 होता है कंप्यूटर में, एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। ठीक है, तो पोर्ट्रेट में कुछ ऐसा पेज दिखेगा और लैंडस्केप में कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर? तो ये चीज़ें हो गया पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके बाद आता है साइज। साइज कहें तो क्या साइज? पेपर का साइज। जैसे पेपर का साइज A4 मार्केट में ज़्यादा चलता है, A3 भी आता है, A5 भी आता है, तो हमें A4 ही लेके चलना है। 90% तो इसी से शॉर्ट आउट हो जाता है। 10% में A3 और A5 आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि पूछ लेना है कि क्या प्रिंटर में A5 लगा है, हाँ तो यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, इस पर इतना ही करना है, इसका आगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो ये चीज़ें कर दिया। उसके बाद कॉलम्स है। कॉलम्स में क्या होता है वो देखिए। जैसे ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम चाहते हैं कि 2 कॉलम में बट जाए। जैसे न्यूज़पेपर रहता है, कॉलम बना बना के लिखा रहता है, या फिर वो गैस पेपर रहता है, कॉलम बना बना के लिखा रहता है। वैसा अगर बना के लिखना चाहें तो हम यहाँ आएंगे कॉलम में और 2 पे जैसे क्लिक करेंगे ये कुछ इस प्रकार से बट जाएगा। क्लियर? ये बट गया। उसके बाद जो है से अगर इसको और अच्छा बनाना है तो यहाँ आके ये कर दीजिए, तो ये 2 कॉलम में बट के लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं कॉलम्स में। उसके बाद 3 कॉलम में भी कर सकते हैं। लेफ्ट में कम लेना हो, राइट में ज़्यादा लेना हो, ये ऐसा दिखा रहा है, या राइट में कम लेना हो, इस तरह से दिखा सकता है। ये चीज़ें हो गया। अब ब्रेक है, तो जो ब्रेक हमने यहाँ पढ़ा था वही ब्रेक यहाँ भी है, मगर यहाँ एक ही ब्रेक था, यहाँ अलग अलग टाइप का ब्रेक है। ठीक है, अलग अलग टाइप ब्रेक कहने का मतलब है कि पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज, ये सारा है। अब यहाँ पे जैसे कॉलम है, तो कॉलम ब्रेक अगर करना चाहें, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि इस कॉलम में सिर्फ यहाँ तक रहे, ये जो यूज है इससे ये सारा चीज़ आगे चला जाए, तो जहाँ से आगे भेजना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्रेक पे आएंगे और कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे। जैसे कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा वो चीज़ें कहाँ आ जाएगा? आगे वाले में शिफ्ट कर जाएगा। तो ये कॉलम ब्रेक हो गया। उसके बाद अब आता है बारी पेज ब्रेक। ये सब नॉर्मल ब्रेक था। ठीक है, तो अब हम ये कॉलम को हटा देते हैं। कॉलम का काम खत्म हो गया। सबको एक बार फ्रेश कर देते हैं और फिर से कुछ लिख देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हम चाहते हैं कि दूसरा पेज पे जाए, तो यहाँ आके पेज ब्रेक नॉर्मल कर देंगे, तो ये दूसरा पेज पे आ गया। पहला पेज पे इससे पहला वाला ही है, तो ये सब आपको पहले बताए हुए। उसके बाद आते हैं ब्रेक पे, तो दूसरा ब्रेक क्या है? टेक्स्ट रैपिंग है। ठीक है, तो टेक्स्ट रैपिंग क्या करेगा? जैसे यहाँ पे कर्सर रखें और यहाँ आके टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक किए तो ये चीज़ें लाके यहाँ रख देगा नीचे। ठीक है, इसका ये काम है। उसके बाद अब ये है नेक्स्ट पेज, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो ये क्या करेगा? किसी को ब्रेक भी करेगा, नया पेज पे भी भेजेगा, सेक्शन ब्रेक भी करेगा। ये 3 काम एक साथ करता है, ब्रेक प्लस सेक्शन ब्रेक प्लस नेक्स्ट पेज। तो यहाँ अगर कर्सर रखेंगे तो ये अगला पेज पे सेक्शन ब्रेक के साथ भेज देगा, अगला पेज पे ये अलग सेक्शन बना देता है। ये चीज़ें हो गया। उसके बाद आगे कौन सा ब्रेक है? तो आगे है
कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि इसी पेज पे रखेगा मगर सेक्शन अलग कर देगा। इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। हाँ, सेम पेज में सेक्शन ब्रेक कर देगा। जैसे यहाँ से अगर हम क्लिक कर दिए योर से और यहाँ आते हैं और ये कंटिन्यूअस पे करते हैं तो है इसी पे, पर ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, ये चीज़ें अलग अलग कर देगा। उसके बाद ये इवन पेज पे भेजेगा। हेलो, हाँ जी, ड्यूटी में ही है, बोलिए। अच्छा, थोड़ी देर में कॉल करते हैं, करें? अब यहाँ है कि इवेंट पेज। अब इवेंट और ऑड पेज समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो मान लीजिए कि अभी जो हम हैं अभी तीसरा पेज पे और नॉर्मल पेज ब्रेक करते हैं तो चौथा पे जाएगा, बट हम चाहते हैं पांचवा पे जाए, ऑड पे, ऑड से ऑड पे। तो यहाँ पे आएंगे पेज ब्रेक पे और देखिए ऑड पेज है मीन्स कि 1 to 3, तो 3 to 5 जाएगा। और अगर कोई इवन पे रहेंगे तो अगला इवन पे जाएगा, बीच वाला एक को जंप कर जाएगा। हालांकि ये सब का ज़्यादा यूज नहीं है, मगर है, पढ़ना है तो पढ़ लेंगे। ये चीज़ें हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और पेज जैसे करेंगे, अब देखिए ये पांचवा पे चला गया, लेकिन हाँ बीच का 4 नंबर पेज छोड़ दिया, पांचवा पे जंप कर दिया। तो इस तरह का ब्रेक हम कर सकते हैं अलग अलग टाइप का, ठीक है। देखिए ये सारा ब्रेक में ही, ठीक है, ये सारा ब्रेक में ही है कि सारा टाइप का ब्रेक कर सकते हैं, मगर मेनली 2-3 टाइप का ही ब्रेक लोग यूज करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है पेज ब्रेक यूज होता है, बाकी कॉलम ब्रेक कर लिया, बाकी ये सब यूज में नहीं है। नोट्स बनाने के लिए कॉलम, हाँ, आप ये कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, बाकी सब ज़्यादा यूज में होता नहीं है, ज़्यादा यूज में नहीं है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है लाइन नंबर, है ना। अब लाइन नंबर देख लेते हैं। यहाँ आ गए, लाइन नंबर पे आते हैं। अब अभी नन है, कंटिन्यूअस करेंगे तो ये लाइन नंबर भी लिख के आ जाएगा कि इसमें कितना लाइन है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कीजिएगा नॉर्मल तो ये क्या करेगा कि अगले पेज पे भी सीरियल लाइन नंबर चालू हो जाएगा। क्लियर? यहाँ आते हैं, ये कंटिन्यूअस है। अब देखिए रीस्टार्ट ईच पेज, जैसे रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो क्या होना है कि इस पे भी शुरू से चालू कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया 1 से, हर पेज पे 1 से चालू होगा। और कंटिन्यूअस में 1 से नहीं था, वो कंटिन्यू आगे बढ़ता जाता था, हाँ आगे बढ़ जाता था। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो ईच सेक्शन करने से पहले एक बार हम नन करेंगे सबको, ठीक है। हट गया, अब किसी पे भी नहीं है। अब आपको थोड़ा देर पहले हम सेक्शन ब्रेक के बारे में बताए थे कि यहाँ ब्रेक पे आते हैं और ये जो है सेक्शन ब्रेक है ना, और ये करेंगे तो इसी पेज पे रहेगा। तो ये कर दिए तो ये सेक्शन ब्रेक हो गया। अब आपको दिखा कुछ नहीं, मगर यहाँ पे कर्सर रख के लाइन नंबर पे आके अगर रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे तो ये यहाँ से यहीं तक रहेगा, यहाँ को नहीं लेगा। और यहाँ पे अगर कर्सर रख के फिर से लाइन नंबर करेंगे तो ये 1 से चालू होगा। मीन्स कि ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है। जैसे एक ही क्लास कई बार होता है कि सेक्शन में बांट दिया जाता है, जब स्टूडेंट ज़्यादा होता है तो एक सेक्शन अलग चल रहा है, दूसरा सेक्शन अलग, उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में, तो वो चीज़ है। क्लियर? चलिए, उसके बाद है सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। अब इसके लिए फिर से हम सबको हटाते हैं और लाइन नंबर को एक बार नन करते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए कंट्रोल ए किए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑन हो जाता है, और कंट्रोल एक्स करते हैं तो कंट्रोल एक्स से कट होता है,
तो पूरा एक साथ कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स शॉर्टकट ट्रिक है। अब हमें ये देखना है, ये रीस्टार्ट इच सेक्शन देख लिए थे, सफ्रेज फॉर करेंट पैराग्राफ है ना। तो सफ्रेज फॉर करेंट पैराग्राफ देखने के लिए क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ पे लाइन नंबर अप्लाई ना हो, इस पे भी हो, इस पे भी हो, इस पे ना हो। तो इस पे आएंगे, आप पहले सफ्रेज पे टिक कर देंगे, और अब आएंगे तो देखिए सफ्रेज पे टिक लगा हुआ है, और उसके बाद कंटिन्यूअस पे टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 4 आया, 5 यहाँ आ गया, ये भी हम कर सकते हैं। मतलब इस पैराग्राफ छोड़ना चाहते हैं। क्लियर? ये चीज़ भी देख लिया, ये लाइन नंबर पूरा हो गया। उसके बाद हाइफिनेशन है, अब लाइन नंबर को हटा देते हैं, नन कर देते हैं, ये हट गया। अब हाइफिनेशन क्या करता है, तो हाइफिनेशन ऑटोमेटिक करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो हाइफन है ना, ये आ गया है। जैसे करेंट है तो CUR यहाँ, और हाइफन देखे नीचे लिख दिया कि ये जो है ना इसी का है, यूजिंग, ये इसी का है। अगर कोई बड़ा वर्ड हो, लास्ट में कट रहा हो, तो हाइफन लगा के नीचे लिख देते हैं, तो उसके लिए ये आता है। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर करती हैं। अब हाँ, अब आगे जो आता है, आगे क्या है वो देखिए। आगे है पेज बैकग्राउंड। पेज के बैकग्राउंड के बारे का सारा कहानी आगे का है। अब पेज बैकग्राउंड का जो कहानी है वो क्या है, वाटरमार्क है। पहला चीज़ है वाटरमार्क। तो वाटरमार्क यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये वाटरमार्क लग जाएगा। अब ये लग गया है, मगर टीवी पे दिख नहीं रहा है, तो टीवी पे थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा। कस्टम वाटरमार्क, और यहाँ कलर मार के, अब दिखा। अब ये क्या दिखा, जैसे कोई बुक है या नोटबुक है, उस पर रहता है ना नीचे बैकग्राउंड में हल्का सा रहता है, या कोई सर्टिफिकेट लेते हैं तो सर्टिफिकेट के अंदर में कुछ लिखा रहता है, या कोई फिगर बना, हाँ फिगर भी रहता है, लोगो जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ से लगा सकते हैं। अब फिगर भी लगा सकते हैं। फिगर कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ आए कस्टम वाटरमार्क, और यहाँ सेलेक्ट वाटरमार्क, और सेलेक्ट पिक्चर, और आ गए डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आके जैसे ये हमारा हबनेट का लोगो, ठीक है। इस तरह से हम लोगो भी लगा सकते हैं, जैसा बुक समय रहता है वैसा भी सर्टिफिकेट पे वैसा हम बना सकते हैं। ये चीज़ें हो गया। उसके बाद यहाँ से पेज कलर, अगर लोगों को हटाना चाहें तो रिमूव वाटरमार्क करेंगे तो ये हट जाएगा। पेज कलर है, तो यहाँ से पूरा पेज को कलर कर सकते हैं, जैसा कलर आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें। उसके बाद पेज बॉर्डर है, तो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। अब जैसा बॉर्डर आपको लेना है यहाँ से लीजिए और अप्लाई कर दीजिए, ये बॉर्डर लग जाएगा। और थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिस्ट बॉर्डर चाहिए तो यहाँ आ जाइए और यहाँ लगा दीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। तो ये पेज बॉर्डर तक बता दिए। अब आप लोग पहले इतना तक करके कंप्लीट कीजिए, तो फिर आगे बता दीजिए, ठीक है। शुरू कीजिए।